नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी थी और चिट्ठी पर सावरकर का दस्तखत करना भारत के सभी नेताओं के साथ एक धोखा था। राहुल के इस बयान के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के इस बयान से किनारा किया है। यही नहीं, वीडी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं, ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। सबूतों के साथ सावरकर पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष की सब पार्टियों ने। ठीक है, जब हम वहां कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, वो माइक ऑफ हो जाता है। तो यात्रा हमने इसलिए चालू की है कि हमारा और विपक्ष को कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी पर किसानों और नौजवानों की अनदेखी का आरोप लगाया। युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, मगर वो आपको गारंटी करके ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मजदूरी करूंगा। जो देश को भोजन देता है, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट है हिंदुस्तान, उसको कोई सपोर्ट नहीं, उसको कोई मदद नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिलता। वो बीमा भरता है, उसको जब आंधी आती है, तूफान आता है, उसको मतलब पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता। तो ये दो बड़े मुद्दे, बड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। और तीसरा जो है जुड़ा हुआ है कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर शिक्षा में हमें पैसा देना पड़ रहा है, अस्पतालों के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं बचे, सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बचे, तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैसा हम यहां डाल रहे हैं, ये जा कहां रहा है, किसके हाथ जा रहा है? तो वो इनइक्वालिटी की बात है। इससे पहले मंगलवार को भी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सावरकर को बीजेपी और आरएसएस का प्रतीक बताया था। अब देखिए, बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो, मैं हाजिर हूँ, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी, कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूँ, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के तेवरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे गुट के शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी कि राज्य के लोग वीर सावरकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के बयान को नाकाबिले कबूल बताया। स्वातंत्र्यवीरांचा अगदी वेळोवेळी अपमान करणं
हे जे कोणी कृत्य करताय त्याला या राज्यातली देशातली जनता धडा तर शिकवेलच. कारण स्वातंत्र्यवीरांचं त्याग आणि बलिदान जे आहे हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. ज्याच्या जातीचे 500 मतं नाहीत, ज्याच्या समाजाला कोणी ओळखत नाही, कुठला सन्मान नाही, असा 25 वर्षाचा तरुण बाळासाहेब ठाकरेंनी त्याला हिंदुत्वाच्या नावावर त्या ठिकाणी तिकीट दिलं आणि त्या ठिकाणी निवडून आणलं. जे राहुल गांधी बोलले त्यांच्याशी आम्ही सहमत नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात अतीव आदर आणि प्रेम निष्ठा आहेतच. सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी ऐसे समय आई जब महाराष्ट्र बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि मना रहा था. मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे शिवसैनिकों को संबोधित कर रहे थे. महाराष्ट्र में राहुल गांधी के बयान का गुस्सा इस कदर फूटा कि शिंदे गुट के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की मांग करने लगे. सावरकर के अपमान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया. इनके मन में आया बोल दिया, क्योंकि इनको लगता है मैंने जो बोला वो इतिहास बन गया. इसी गलतफहमी से वो है, मगर महाराष्ट्र में ये गलतफहमी नहीं चलेगी और सरकार इसके ऊपर पूरा अभी हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है तो इसकी तहकीकात करेंगे और पूरा इसका न्याय होगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी. आरएसएस और सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के हल्ला बोल से दिल्ली में भी हलचल बढ़ी. बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. जहां तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी और हम सब के दिल के निकट के व्यक्ति हैं. और खुद इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हुए वीर सावरकर जी की स्तुति में चिट्ठी लिखी थी, वह भी आज भारत के आर्काइव में मौजूद है. कौन बड़ा नेता है? गांधी परिवार बताए, इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी के तेवर हमेशा आक्रामक रहे हैं और अपने बयानों के कारण अदालत के चक्कर भी काट चुके हैं. लेकिन ताजा बयानों से साफ है कि राहुल इस विचारधारा से पीछे हटने को तैयार नहीं. चुनावी लाभ हानि की परवाह भी छोड़ चुके हैं. विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24.